नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम दिग्विजय राजगुरु है। सर आप कहाँ से? मैं मूलतः हरदा से हूँ, वर्तमान में भोपाल में डाक विभाग में कार्यरत हूँ। सर आपका कितने बोर्ड में पढ़ा था? मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। सर एवरेज कितने टाइम तक चला होगा आपका इंटरव्यू? सभी का 8-10 मिनट चल रहा है। 8 से 10 मिनट? 10 मिनट, हाँ। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आया आपको? पहला क्वेश्चन कैसा था? जैसे कि मैंने बताया कि मैं भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हूँ, तो मेरे सबसे पहले क्वेश्चन जो था मेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित था। उन्होंने पूछा कि अच्छा आप किस पद पे कार्यरत हैं। उसके बाद फिर बोला कि अच्छा भारतीय डाक विभाग में जो पोस्ट कार्ड, इनलैंड इस टाइप की जो सर्विसेज थी ये अभी भी चालू है कि बंद हो गई है? तो मैंने बताया सर चालू है अभी भी। फिर उनके द्वारा और भी आगे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि उनके द्वारा बोला कि रजिस्ट्री पोस्ट सेवा चालू है या बंद है। तो मैंने उनको बताया कि सर अभी हाल ही में रजिस्ट्री पोस्ट सेवा बंद कर दी गई है और स्पीड पोस्ट सेवा चालू है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन है? भारतीय अर्थव्यवस्था से नहीं पूछा मेरे से। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से? नहीं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सर जैसे आपने बताया मैं हरदा से, तो हरदा का कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन बना? नहीं पूछा। सबसे पहले तो मैं जब एंट्री लिया तो मेरा नाम जैसे दिग्विजय है, तो सर मैंने मतलब अंदर जाके प्रणाम किया और फिर सर ने बोला आइए बैठिए दिग्विजय जी, इस टाइप से बोला। और जैसे आपका नाम दिग्विजय है इस टाइप से उन्होंने ग्रीटिंग की। सर सब्जेक्ट से किस तरह से क्वेश्चन आए थे? सब्जेक्ट से मेरे से माइक्रो इकोनॉमिक्स से मेनली क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। शेयर मार्केट से संबंधित कोई क्वेश्चन है? हाँ, मनी मार्केट से रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि जैसे मार्केट में आप देखते हैं कि जो प्राइस कम ज़्यादा हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है। मौद्रिक नीति से कोई क्वेश्चन? मौद्रिक नीति से नहीं पूछा। मनी एंड बैंकिंग से मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। मैंने ये कहा कि सर अभी मेरा माइक्रो थोड़ा कमज़ोर है, तो उनके द्वारा फिर अच्छा पूछा गया कि अच्छा बताइए आप क्या सब्जेक्ट में बताना चाहेंगे। तो मैंने बोला कि सर मनी एंड बैंकिंग से पूछ लीजिए। तो मनी एंड बैंकिंग से फिर उनके द्वारा मेरे से हाई पावर्ड मनी पूछा गया था। सर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो तो बताना चाहेंगे? मेनली यही क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादातर, बाकी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? बोर्ड टीचिंग के लिए उन्होंने बोला था आप कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस का जो ग्राफ है वो बना सकते हैं क्या, तो मुझे उस समय रिकॉल नहीं था, इसलिए मैंने मना बोल दिया था। अगर आप पीएचडी से हैं तो कोई रिसर्च वगैरह कुछ? हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा था कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं सेवा में। तो मेरे द्वारा यही बताया गया था कि सर कि मैं अर्थशास्त्र में रुचि रखता हूँ और इस क्षेत्र में आगे शोध और अध्ययन करना चाहता हूँ। तो फिर उनके द्वारा उसको कटाक्ष किया गया कि अध्ययन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, फिर क्यों आना चाहते हैं। सर ऐसे कोई परियोजना या योजना से कोई क्वेश्चन बना हो आपसे, जैसे इकोनॉमी को रिलेट कर रही हो? नहीं, मौद्रिक पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि मौद्रिक पॉलिसी की कोई 2 पॉलिसी के नाम बताइए आप। जी। सर करंट अफेयर को रिलेट किया गया था आपसे? नहीं रिलेट नहीं किया। सर ऐसा कोई और क्वेश्चन जो आपको याद बन रहा हो जिसमें आपने सॉरी बोला हो? सॉरी तो कई सारे क्वेश्चन में बोले हैं। क्या होता है कि उस टाइम पे जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं बनता, तत्काल आपको रिकॉल नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में आप अगर नहीं बन रहा है तो सॉरी ही बोलिए, क्योंकि क्या होता है सबको सब कुछ नहीं आता है, तो सॉरी बोलना उचित रहता है। अगर आपको आ रहा है तब तो आप बता देंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलिए, आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सर कई अभ्यर्थियों से देखा गया बोर्ड टीचिंग कराई थी, जैसा आपसे बोर्ड टीचिंग कराई किसी टॉपिक को लेकर? बोर्ड टीचिंग के लिए तो नहीं बोला है, बस कर्व बनवा रहे हैं कि आप ये ग्राफ बना के बता दीजिए, ये जो भी जैसे मैंने बोला अभी प्रोडक्शन सरप्लस का ग्राफ बना के बता दीजिए, इस टाइप से बोला था। सर जैसे आपने बताया कर्व बनवा रहा है, हाँ। तो उसमें उन्होंने टॉपिक दिया था या आपकी तरफ से कोई टॉपिक दिया था? नहीं, उनके द्वारा ही दिया गया था। मैंने फिर बोला कि सर मैं लॉरेंज वक्र मतलब लॉरेंज कर्व जो होता है वो अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन उनके द्वारा फिर उसको नहीं बोला गया। सर गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, गरीबी बेरोजगारी से नहीं होगा। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ बताना चाहोगे सर? आने वाले अभ्यर्थी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, बेसिक पे कमांड करिए और बोर्ड के मेंबर बड़ी शालीनता से आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर नहीं बन रहा है तो सॉरी बोलिए, बी ऑनेस्ट एंड डोंट ब्लफ। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम मिल लिया। धन्यवाद।